ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 15 मार्च सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज दीदी दादी दोनों ही बाप दादा के सन्मुख बैठी हैं। बाप दादा कहते, बाप दादा विशेष निमित्त आत्माओं को देख क्यों खुश होते हैं। कोई भी बाप अपने बच्चों को तख्त देने के बाद कैसे तख्त पर बैठ राज्य चला रहे हैं, वह इस कलयुगी दुनिया में नहीं देखते हैं। लेकिन अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप, बच्चे सेवा के तख्त नशीन बन कैसे सेवा का कार्य चला रहे हैं, वह प्रैक्टिकल में देख हर्षित होते हैं। यह संगम युग की विशेषता है, जो बाप स्वयं बच्चों को देख सकते हैं। यही परंपरा सतयुग में भी चलेगी। वहां भी बाप बच्चों को राज्य तिलक दे देखेंगे। कलयुग में कोई नहीं देखता। बाप दादा तो रोज देखते हैं। हर घड़ी का दृश्य, संकल्प, बोल, कर्म, सर्व के संपर्क बाप दादा के पास इतना स्पष्ट है, जो आप लोगों से भी ज्यादा क्लियर है। हर घड़ी का कार्य देख बाप खुश होते हैं। प्रैक्टिकल रिटर्न देख रहे हैं। बाप ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पांड दिया, इसलिए बच्चों को देख हर्षित होते हैं। एक दृश्य देख विशेष हर्षाते, रोज की एक वंडरफुल रास देखते हैं आप लोगों की, जो सारे दिन में बहुत करते हो। करते सभी हैं, लेकिन विशेष निमित्त यह है, इसलिए निमित्त वालों को भी ज्यादा करनी पड़ती है। वह है संस्कार मिलाने की रास। वैसे भी कोई कार्य शुरू करते तो रास मिलाते हैं ना। और रास करने में भी एक दो का मिलन होता है, तो सारा दिन यह रास कितना समय करते हो। बाप दादा के पास टीवी अथवा रेडियो आदि सब हैं, उसमें कैसी सीन लगती होगी। जब संस्कार संस्कार में टकराते हैं, वह भी सीन अच्छी होती है। फिर जैसे फॉरेन वालों की बॉडी इलास्टिक होती है, जहां मोड़ने चाहें मोड़ लेते, तो वर्तमान समय अपने को मोड़ने में भी इजी होते जा रहे हैं। इसलिए वह भी दृश्य अच्छा लगता है। पहले टाइट होते, फिर भी थोड़ा लूज होते, फिर लूज होने के बाद मिलन हो जाता, फिर मिलने के बाद खुशी का नाच करते, तो सीन कितनी अच्छी होगी। बाप दादा के पास सब ऑटोमेटिकली चलता है। सब साज, सब साधन एवर रेडी हैं। संकल्प किया और इमर्ज हुआ। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना। अति छोटा और अति पावरफुल सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो
तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। फिर भी बच्चे ही हैं। तो जब बच्चे न्यौछावर हुए तो बाप भी न्यौछावर होता, और बाप सदा बच्चे की भूल में भी भले को ही देखते हैं, भूल को नहीं देखते। भूल से भला क्या निकला, बाप उसको देखते हैं। जैसे आपकी इस साकारी दुनिया में छोटे छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अगर कोई गिरता है तो उनको कहते हैं, क्या मिला, चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ भी बच्चे अगर चलते चलते ठोकर खा लेते हैं तो बाप कहते, ठोकर से अनुभवी बन, ठाकुर बन गया। बाप ठोकर को नहीं देखते, ठोकर से ठाकुरपन कितना आया, बाप वह देखते हैं। इसलिए बाप को हर बच्चा अति प्रिय है, चाहे प्यादा है, चाहे घोड़े सवार है, लेकिन प्यारा ना हो तो विजय नहीं पा सकते। इसलिए हर एक आत्मा की आवश्यकता है। बाप तीनों कालों को देखते हैं, सिर्फ वर्तमान नहीं देखते। बच्चे सिर्फ वर्तमान देखते हैं, इसलिए कभी कभी घबरा जाते हैं कि यह क्यों, यह क्या। टीचर्स के साथ, टीचर्स ने आप समान कितनी टीचर्स तैयार की हैं। बड़े तो बड़े, छोटे समान बाप हैं। जब हैंड्स तैयार हो जाएंगे तो सेवा के बिना रह न सकेंगे, फिर सेवा स्वतः ही बढ़ेगी। बाप दादा के एडवांस में जो उच्चारे हुए महावाक्य है वह फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अभी कहाँ तक पहुँचे हो? जैसे नक्शे में हर एक स्टेट भी बिंदी माफिक दिखाते हैं, वैसे सेवा में कहाँ तक पहुँचे हो? अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, अभी बहुत बहुत बढ़ाते जाओ। कितने वर्ष पहले के बोल अभी सुन रहे हो? बाप की यही आस है कि एक एक अनेक सेंटर संभाले, तब कहेंगे नंबर वन टीचर। जब कलयुगी प्राइम मिनिस्टर एक दिन में कितने चक्र लगाते, तो संगम युगी टीचर्स को कितने चक्र लगाने चाहिए, तब कहेंगे चक्रवर्ती राजा। तो क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओ। विदेश की सेवा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, भारत में बहुत मेहनत लगती है। विदेश की धरनी फिर भी सुनी सुनाई बातों से साफ है, भारत में यह भी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, विदेशी आत्माएं अभी सब कुछ देखकर थक गई हैं, और भारत वालों ने देखना शुरू किया है। भारत वालों के अंदर अभी इच्छा उत्पन्न हुई है, और उन्हों की पूरी हो गई है। इसलिए भारत की सेवा से विदेश की सेवा इजी है। लकी हो, जल्दी
प्रत्यक्ष फल निकाल सकते हो। अच्छा, ओम शांति।